हे परमात्मा, तेरे पास आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर मुझे कर्मों की मार भोगनी ही पड़ेगी। इतनी कठोर कीर्ति करने पर कैसे मजबूर किया? इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल कैसे पैदा कर दिया? इसका एक पिछोकड़ है। ध्यान से सुनना साध संगत जी, बहुत ही ज्ञान वर्धक सत्संग है कि एक कठोर काम करने वाले के अंदर भी परमात्मा ने एक कोमल दिल दिया है। कहते हैं कि रात का समय है और बादशाह के अहलकार सिपाही आए और उन्होंने मांस की मांग की, थोड़े से मांस की मांग की, 2 सेर। फिर उसने बकरे की एक पीछे वाली लात काटने की सोची कि एक लात काट लेता हूँ, बाकी इसको सुबह काट लेंगे। और फिर छुरा लेकर जैसे ही बकरे की लात काटने के लिए गया तो फिर ऐसे ही कठोरता में दया उत्पन्न हो गई। ऐसे ही पत्थर दिल भावना में भक्ति भावना पैदा हो गई। जमीर से आवाज़ आई कि अगर मैंने इसकी एक टांग काट दी तो ये सारी रात तड़फेगा। बकरा फिर छुरा हाथ से गिर गया और फिर बादशाह के अहलकारों से कह दिया कि आज से मैं कसाई का काम नहीं करूँगा, आज से मैं बकरे नहीं काटूँगा, आज से मैंने अपनी कठोरता और अहंकार को काटना है, आज से मैंने अपने विकारों को ख़त्म करना है, आज से मैंने अपने पापों और गुनाहों को ख़त्म करना है, मैंने इस तरीके से धंधा बदल देना है। कभी विचार करें कि भगत भी कसाई है पर वो अपने विकारों को काटते हैं, अवगुणों को काटते हैं, पापों को काटते हैं। और जो अपने पापों को काटने में असमर्थ हुआ, जो अपने अवगुणों को काटने में असमर्थ हुआ, तो कुदरती बात है कि वो बाहर कत्लो गारत करता है, वो बाहर मार कुटाई करता है। अपने आप को कत्ल करने के लिए एक विशेष किस्म की छुरी चाहिए, जो विशेष किस्म के लोहे से बनी हुई है, जिसका जिक्र पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। सच की काती सच सब सार घाड़त, इसकी अपर अपार। पहली पातशाही जी कसाई को मुखातब होकर ही ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। आप जी कहते हैं कि सच की छुरी हो और सच की टकसाल के ऊपर उसे घड़ा जाए और सच की ही उसे धार लगी हो। सच की काती सच सब सार, सारा का सारा लोग सांच का हो, उसकी धार सांच की हो, सुरा सांच का हो। और ऐसा छुरा अगर चलाएं अपने विकारों पर, और ऐसा छुरा चलाएं अपने उस मन पर जो पापों से भरा हुआ है, तो सतगुरु जी कहते हैं तिसका कूठा होवे सेक, लहू लाभ निखता वेख। आप जी कहते हैं कि अगर इस सुरे का कठा हुआ मन है तो फिर मन के अंदर से सारा लहू निकल जाएगा। किसका? लोभ का, विकार का, दुष्टपने का, वैर का, विरोध का। किसी हद तक ये सही है कि जो अपने मन को जबा करने में, ख़त्म करने में, कत्ल करने में असमर्थ हुए हैं, तो वो बाहर जबा करने का काम करते हैं। जो अपने विकारों को कत्ल नहीं कर सके तो वो संसार को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। जो अपने मन को ही नहीं मार सके तो वो दुनिया को मारने की कोशिश करते हैं। बाहर से कोई मारने की कोशिश करे तो वो दुष्ट है, जालिम है, पापी है। पर कोई अपने मन को, अपने विकारों को और गुनाहों को अंदर से मारने की कोशिश करे तो वो संत है, वो भक्त है, वो पूजनीय है, वो पुनीत आत्मा है। और इस तरह की पुनीत आत्मा सिद्ध में पैदा हुई,
जिसका नाम है भगत सदना जी। आम इतिहासकार कहते हैं कि आपका पिछोकड़ इस्लामी घराने के साथ संबंध है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में कुछ भगत ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। बाबा फरीद जी, सदना जी, सैन भगत जी, भीकन जी इत्यादि ये भगत मुसलमान घराने से संबंध रखते हैं। मगर जब खुदा का नूर अंदर प्रकट हो जाए तो फिर मनुष्य इस भावना से ऊपर उठ जाता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ये शरीर अल्लाह का है, ये प्राण राम के हैं। वैसा मनुष्य अल्लाह की धुन अल्हापने में, राम के गीत गाने में संकोच नहीं करेगा। और ये सभी भगत बड़े प्राब दिल, रोशन जमीर, रोशन दिमाग हुए हैं। और इन्हीं भक्तों में ही भगत सदना जी का भी अपना एक खास स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में आप जी का एक बड़ा ही पावन और फिलसफे से पूर्ण एक शब्द है, जिसकी अस्थाई पंक्ति है, तो गुण ना कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नाप से, सिंह शरण कत जाइए, जो जम परगासे। हमारे देश में कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा है और कहते हैं कि सब कुछ कर्मों पर ही आधारित है। जैसा कोई कर्म करता है तो वैसा ही उसका फल भोगता है। भोगने के बिना कर्म खत्म नहीं होते। भारत का धार्मिक चिंतन, भारत का धार्मिक दर्शन बस इसी ऊपर, इसी विचार पर खड़ा है। अगर कर्म किया हुआ है तो भोगने के बिना उसे खत्म नहीं होना। अगर कर्म किया है तो उसका फल झोली में डालना ही पड़ेगा। सदना जी से, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हुए हैं, कसाई थे, जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मांस बेचने में ही व्यतीत हुआ, जीवों को ख़त्म करने में ही व्यतीत हुआ। और फिर इस तरह के पुरुष के सामने ये विचार रखे जाएं कि किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर एक ख्याल पैदा होता है कि फिर ईश्वर की बंदगी का क्या मतलब है, फिर उसकी इबादत का क्या मतलब है। तो फिर एक गिल्हे के रूप में भगत सदना जी कहते हैं, तो गुण कहाँ जगत गुरा, हे जगत के गुरु, हे जगत को प्रेरणा देने वाले परिपूर्ण परमात्मा, फिर तेरे में क्या गुण है कि तेरी बंदगी करते हुए भी अगर मैंने कर्मों की मार भोगनी ही है तो फिर तो गुण कहाँ, तेरे में क्या गुण है, फिर तो तेरे में कोई गुण नहीं रह जाता, फिर तेरे पास आने की क्या जरूरत है। तो गुण कहाँ जगत गुरा, जे कर्म ना नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जमपुर गासे। आप जैसे शेर की शरण में जाएं और गीदड़ खा ले, गीदड़ झपटा मारकर खत्म कर दे, तो फिर शेर की शरण में जाने की क्या जरूरत है। और परमात्मा की शरण में जाएं, उसकी बंदगी करें और फिर भी कर्मों की मार सहारनी पड़ जाए तो फिर बंदगी का क्या फल, इबादत का क्या फल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे बंदे, पता है तेरे को क्या भ्रम है, तू किस भुलेखे में पड़ा है। लाखों मन लकड़ियां एक चिंगारी से भस्म हो जाती हैं। रंचक मात्र नाम जप, नाम का सिमरन, शुद्ध शब्द की एकाग्रता से किया हुआ जाप लाखों जिंदगियों के पाप धो देता है, अनंत जन्मों के पाप जलाकर राख कर देता है। ये नाम की बरकत है, ये नाम की महिमा है, ये नाम की ताकत है। तो भगत सदना जी महाराज कहते हैं, आप प्राण प्रसंग सामने रखते हैं, निर्प कन्या के कारणे एक भया भेक धारी, कामा रथी स्वार्थी वाकी पेश सुवारी। आप जी कहते हैं, विष्णु जैसे कपड़े पहनकर, विष्णु का ही रूप धारण करके एक विकारी, विकारों से भरा हुआ मनुष्य, एक काम आर्थी, विष्णु का रूप धारण करके एक
राजकन्या को ठगने लगा है और रोज उस कन्या को प्रभावित करता है। और फिर एक दिन प्रभु के गीत गा रहा था तो जुड़ गया, और फिर जुड़ते ही पखंड खत्म हो गए, जुड़ते ही भेख उतर गया, और जुड़ते ही ख्याल आया कि अगर मैं बाहर से विष्णु बना हूं तो फिर अब मुझे अंदर से भी बनना चाहिए। जमीर की आवाज आई, विष्णु का तो रूप बनाया है पर विष्णु का तेरे पास मन नहीं। देवते की तो तूने काया बना ली है पर देवते वाला तेरे पास जमीर नहीं है। और फिर ऐसा आत्मा ने झंझोड़ा, ऐसा प्रभु का गीत गाया कि सचमुच वो विष्णु जैसा ही हो गया, विष्णु जैसा पावन, विष्णु जैसा पवित्र। इसलिए भक्त सतना जी कहते हैं, कामार्थी स्वार्थी, वो तो कामना से भरा हुआ था, वो तो स्वार्थ से भरा हुआ था, वो तो दुनियावी पदार्थों से लिबड़ा हुआ था। तो इन सब कुछ को सामने रखकर उसने बंदगी की, उसने नाम जपा। तो हे प्रभु, आपने उसे भी रस दे दिया, आपने उसे भी सुकून दे दिया, आपने उसे भी चैन दे दिया। निरप कन्या के कारणे एक भया भेक धारी, कामा रथी स्वार्थी बाकी पेज सुवारी। तो गुण कहाँ जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह सरन कत जाइए जो जमपुर गासे। आगे आप जी फरमाते हैं, एक बूंद जल कारणे चात्रिक रहे दुख पाए। प्यासा एक बूंद के लिए तड़प रहा है, एक बूंद की मांग करे, किसी भी तरह एक बूंद मुझे पानी की मिले। और ये भी हकीकत है, सच है कि पानी की कीमत केवल प्यासा ही लगा सकता है। जैसे भोजन की कदर भूखा करता है, कपड़े की कदर नंगे को है, औलाद की कदर बे औलादे को है, ऐसे कह ले कि परमात्मा की कदर भक्त को है, जिसके अंदर भक्ति पावना पैदा हो जाए। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, एक बूंद की खातर प्यासा तड़फे और दुख प्राप्त करे, हर तरफ से दुखी हो। प्राण गए सागर मिले, फुन कामना आए। तड़प तड़प कर उसने प्राण दे दिए हैं और फिर मरने के बाद उसे सागर मिले तो वो उसके किस काम का। दरअसल सदना जी ये कह रहे हैं कि मौके पर जो काम बना नहीं तो फिर बेमौके पर काम आने का क्या फायदा। जैसे प्यासा प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर गया और उसे अब पानी मिला है तो वो किस काम का। आम धार्मिक दुनिया में कहा जाता है कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, पर हमने अपने तरीके से सोचा कि नहीं, देर ही अंधेर है। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर है, अगर देर हो गई तो निराशा पैदा हो जाती है, अगर देर हो गई तो विश्वास टूट जाता है। हम ऐसा समझते हैं कि परमात्मा के घर देर भी नहीं। जैसे आग में हाथ डालो तो उसी वक्त हाथ जल जाता है, जैसे फूलों के पास बैठो तो उसी समय महक मिलती है, जैसे बर्फानी पहाड़ों पर हिमालय के पास बैठो तो उसी समय ठंडक मिलती है। और इसी तरह शुभ कर्म करने से उसी समय फल मिलता है और अशुभ कर्म करें तो भी उसी समय फल मिलता है। अब शुभ कर्म मनुष्य को सुकून देता है, शांति देता है, उल्लास देता है, और अशुभ कर्म मन को बेचैन करते हैं, पीड़ित कर देता है, मैला कर देता है। तो उसी वक्त फल है। परमात्मा के दरबार में देर भी नहीं, क्योंकि देर भी अंधेर हो सकती है। जैसे कि सदना जी कहते हैं, एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले हुण कामना आवे। प्राण जो था के थिर नहीं, कैसे बिरसाऊं। आप जी कहते हैं कि भाई अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, श्वास छूटने वाले हैं, और आप ना आए, आप मदद ना करें, आप सहायक ना हो। प्राण जो था के थिर नहीं, कैसे बिरसाऊं। बूढ़ मोए नौका मिले, कतो कहे चढ़ाऊं। मैं डूब गया हूं और अब आपने नौका भेजी है, अब बताओ कि कौन बैठेगा उस नौका में।
डूबने वाला तो डूब गया, गर्क होने वाला तो गर्क हो गया, और अब नौका किस काम की। दरअसल वक्त सर परमात्मा आता है, वक्त सर ही वो सहायता होता है। और सतगुरु जी की वाणी कहती है, अचिंत कम करें प्रभु तुनके जिन हर का नाम प्यारा। जिनको हरि का नाम प्यारा लगता है, जो हरि से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अगर वो मांग भी ना करें तो भी परमात्मा उनके काम सवार देते हैं, उनके काम पूरे कर देते हैं। और ऐसा भक्तों का अनुभव है। ये सब भक्तों ने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिस काम के बारे में सोचा भी नहीं कि हो सकता है, तो वो भी हो जाता है। अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। इसलिए भक्त सदना जी कहते हैं, प्राण गए सागर मिले तिन काम ना आवे, जा डूब मरे नौका मिले को काए चढ़ाऊं। जब मर ही गए डूब कर और फिर मरने के बाद में नौका मिले तो वो किस काम की। आखिर में आप जी कहते हैं, मैं नाही कछ तू नहीं, कछ आए ना मोड़ा, अवसर लजा राख ले सदना जन तोरा। हे प्रभु, हे परमात्मा, समय लज्जा राख लो। सच में ही भक्तों की तो परमात्मा ही लज्जा रखने वाला है, प्रभु ही उनकी लज्जा रखने वाला है। प्रभु जून के लाज हमारी, नीलकंठ नेहर नारायण नील बसन बनवारी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप ही मेरी लाज रखो। तो सदना जी कहते हैं कि समय सिर मेरी लाज रख, समय सर मेरा काम कर, वक्त सर मेरा काम कर। सारी रात मैं तड़पता रहूं रोशनी के लिए। घर में चानन हो, दीपक जले और दीपक ना मुसंजर हो, तेल ना मिल सके और दीपक ना मिल सके। और फिर जब सुबह सूरज निकल आया और तू मुझे दीपक दे, तो वो मेरे किस काम का। दरअसल समय सर, वक्त सर जो मदद हो, सहायता हो, तो वही मदद है। क्योंकि बेवक्ती मदद बेमेनी हो जाती है। इसलिए ये जो शब्द जुड़े हुए हैं ईश्वर के साथ कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, दरअसल ये देर नहीं, अगर देर हो गई तो फिर अंधेर हो गया। भगत सदना जी के इस शब्द में इस तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। और आप जी साफ साफ कह रहे हैं कि ए प्रभु, अगर कर्म सिद्धांत मेरे पर लागू हुआ कि वाकई मुझे कर्मों की मार भोगनी पड़ेगी, तो फिर मैं समझूंगा कि तेरे में गुण क्या है। तो गुण कहाँ जगत कुरा, जो कर्म न नासे। भक्त का सारा जो चिंतन है तो वो कर्मों पर खड़ा है। और अगर थोड़ा सा सोचे, पहले मनुष्य था कि पहले कर्म, तो आखिर किए हुए कर्मों के कारण जन्म है, किए हुए कर्मों के कारण मनुष्य दुखी है। तो फिर सवाल पैदा होता है, पहले कर्म थे कि पहले मनुष्य था। अब ये तो ऐसा सवाल हो गया कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था। आखिर बात यहीं पर आती है कि नहीं प्रभु, एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है। ना कर्म पहले ना मनुष्य पहले, जैसा आपने चाहा तो वैसा संसार साज दिया है। खंड इससे बाद आपने कुछ विधान बनाए, मगर ये विधान भी ऐसे हैं कि तेरी एक मौज, तेरी एक मस्ती। अगर कोई भक्त प्रार्थना करे, निम्रता सहित जोदड़ियाँ करे, तो आप उसके जन्मों जन्मों के कर्मों को साफ कर देते हैं, पल में ही उसे शांति दे देते हैं, सुकून दे देते हैं। तो भगत सदना जी ये पावन वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। इसलिए ये भक्त प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे कोई भी पेशा है, काम है, कोई भी किर्त है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा नहीं बनती। चाहे वो किर्त कपड़ा बुनना हो, चाहे वो किर्त जूतियाँ गांठना हो, चाहे वो किर्त मांस बेचना हो, चाहे वो किर्त दुनियादारी हो, कोई भी किर्त कीर्ति में बाधा नहीं खड़ी करती। कोई भी धंधा धर्म में दीवार नहीं है। ये तो एक बहाना है। जो कहते हैं ना कि क्या करें, धंधे में फुर्सत मिले तो धार्मिक बने, क्या करें,
काम धंधे में फुर्सत नहीं है। कैसे भक्ति करें, कैसे सिमरन करें, कैसे भजन करें, कैसे बंदगी करें। और वो कहते हैं कि धंधा दीवार की तरह खड़ा हो गया, और भक्त कहते हैं कि धंधे को ही धर्म बना लो, धंधे को ही ऐसा समझो कि ये परमात्मा की दी हुई सेवा है, सेवा करते हैं। धंधा सेवा बन सकता है। रोटी तो हर एक ने खानी ही है। और फिर जब कोई धंधे में ही ऐसी भावना जोड़ लेता है कि मैं कपड़ा बुन रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, जगत का नंगेज ढकना है, जगत के पैरों में जूती डालनी है, जगत को सुख देने हैं, जगत को आराम देना है धंधे के द्वारा, तो फिर धंधा भी धर्म बन जाता है। और अगर धार्मिक मनुष्य से भी अगर किसी को चोट पहुँचे, ऐसा धर्म भी वास्तविक पेशा है। उसमें धंधे की ये है बदबू है। भगत सदना जी धंधों में से बड़ा कठोर धंधा करते हैं। अमृत वेले में उठकर सारा दिन मांस बेचना, पर कमाल की बात है कि इस धंधे में से भी धर्म की इतनी उज्जवल महक पैदा हुई। आपने सिंध प्रांत में जगह जगह पर घूम घूम कर लोगों को खुदा के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ा।